वसुदेव कुटुंबकम। जी हाँ, सदियों से हमारे देश भारत का ये बड़ी फिलॉसफी रही है जिसमें ये माना गया है कि संपूर्ण दुनिया एक परिवार है, एक घर है। जी हाँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे और बड़े ध्यान दें कि किस तरीके से मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हमारी इस पुरानी फिलॉसफी को पूर्ण करता है, इसको सार्थक बनाता है। यस, सो वेलकम टू एचडी क्लासेस और मैं राजीव मार्टिन जोसेफ अब आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें पता करना चाहिए और जानना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये कहने को तो एक रिसेंट ओरिजिन वर्ड है, यानी ये ज़्यादा पुराना ही, रिसेंटली ओरिजिन हुआ है ग्लोबलाइजेशन वर्ड या ग्लोबल वर्ल्ड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जब से इंसान ने सेटल्ड लाइफ शुरू करी तब से ही है। हाँ, उस ज़माने में प्रोसेस स्लो था, आज बड़ा फास्ट है, आज बहुत तेज़ी से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है एक देश दूसरे देश से, और वो इकोनॉमी के थ्रू और वो मूवमेंट के थ्रू लोगों के मूवमेंट और कम्युनिकेशन हर तरीके से जुड़ा हुआ है। आज जो चीज़ आपको दूसरे देशों में मिलेगी वही चीज़ वहाँ की आपको अपने देश में लोकल मार्केट्स में अवेलेबल है। आज जो धर्म है वो किसी एक देश के पर्टिकुलर नहीं रहे हैं, वो सारे दुनिया में बराबर हो चुके हैं, फैल चुके हैं। हमारे देश में हर धर्म पाया जाता है, ठीक है। हमारे देश से निकले हुए धर्म बुद्धिज्म हुआ, हाँ, हिंदुइज्म हुआ, हाँ, सिखिज्म हुआ, आज दूसरी जगहों पर उनके रहने वाले, उनके मानने वाले हैं। हमारे देश की जो चीज़ें हैं आज दुनिया के अंदर बहुत आसानी से उपलब्ध है, और दुनिया की जो चीज़ें हैं, दुनिया की जो सिस्टम है वो हर चीज़ उपलब्ध है, यहाँ तक के डिजीज़ेस आज पूरी दुनिया में कॉमन है। ये क्या है? यही तो ग्लोबलाइजेशन है। इसी को ग्लोबलाइजेशन बोला गया है कि आज हर चीज़ कॉमन हो चुकी है पूरी दुनिया में। सब चीज़ कॉमन है, सब चीज़ अप्रोच में है, एक्सेसिबल है आसानी से। जो पहले एक सपना हुआ करती थी लेकिन आज आसानी से उपलब्ध है। लेकिन आज का ग्लोबलाइजेशन देखिए, चैप्टर का टाइटल है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो हम क्या देखते हैं कि ट्रेड रूट्स, गुड्स एंड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। द वर्ड ग्लोबलाइजेशन इज of recent origin. It refers to an economic system which has interlinked and integrated the world economies. आज इतना ज़बरदस्त ट्रेड है, मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, लोगों का, कि आज पूरी दुनिया इंटरलिंक्ड हो चुकी है, इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। However, globalization in its primitive form did exist in the ancient, medieval and the early modern period. अभी मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन लेकिन बहुत पहले, सदियों से, जब से इंसान ने सेटल्ड जीवन जीना शुरू किया, यानी सिविलाइजेशंस के समय से ग्लोबलाइजेशन था। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशंस जो डेवलप हुई थी, हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दे हैड इंटरलिंक्ड। उनमें भी रिलेशंस थे, लिंक्स थे। एक सिविलाइजेशन के लोग दूसरे सिविलाइजेशन में ट्रेड्स के लिए जाते थे, और भी कई पर्पज से, स्टडीज और कई तरीके के लिए एक मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता था लोगों का। बट वो कम था, स्लो था, इसलिए इतना फास्ट ग्लोबलाइजेशन नहीं था। देखिए आप, फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्री मॉडर्न पीरियड। द इंडस वैली हैड ट्रेड लिंक्स विथ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से ट्रेड लिंक्स थे। वेस्ट एशिया यानी मेसोपोटामिया वगैरह, दूसरी जगह की सिविलाइजेशन, वहाँ पे ट्रेड लिंक्स थे। लोग मूवमेंट करते थे, इंडस वैली के वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे। इंडियन सी शेल्स फाउंड देयर वे फ्रॉम मालदीव्स टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। अक्रॉस कंट्रीज पीपल ट्रेडेड इन गुड्स एंड वेरियस आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड। आपने देखा होगा कितना इंडिया से और एशियन कंट्रीज से ट्रेड होता था पहले भी। यहाँ की चीज़ें फाइनेस्ट थी, जैसे कॉटन क्लोथ, कई चीज़ें, स्पाइसेस, और आप देखिए चाइना से सिल्क, टी, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हुआ करता था, लोग मूवमेंट करते थे। ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस। कौन जाते थे? ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, मिशनरीज, धर्म के प्रचारक, एक जगह से स्कॉलर्स, ज्ञान हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, और बहुत से क्रिमिनल्स,
प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए भी अपने इलाके को छोड़ के दूसरी जगह भाग जाते थे। तो मूवमेंट तो पहले भी था लोगों का अपना, और लोगों अपने साथ क्या ले जाते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी हैबिट्स, और इस तरीके से वो दूसरी जगह पे कॉमन करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन उस समय भी था। देखिए, ट्रेवलर्स ऑल्सो कैरिड जर्म्स टू फार ऑफ प्लेस विच दे विजिटेड, और साथ के साथ क्या जाता है, बीमारियां भी जाती हैं, डिजीजेज और जर्म्स भी जाते हैं। यस, ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं, जब हम पहला टॉपिक इसका देखते हैं, और वो है सिल्क रूट। सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या है, सबसे पहले समझेंगे। ये पूछा जा सकता है आपको 3 नंबर में। सिल्क रूट क्या चीज है? सिल्क रूट सारे रूट्स जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करते थे, वो सारे, चाहे सी रूट्स हो चाहे लैंड रूट्स हो, सब सिल्क रूट कहलाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय में चाइना से जो सिल्क जाता था वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रेशियस आइटम होता था, जो बड़ी मात्रा में चाइना से ट्रेड होता था, है ना। उसके बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स जाते थे। साथ के साथ केवल चाइना से वो नहीं, दूसरी जगहों से, जैसे इंडिया से कॉटन क्लोथ, स्पाइसेस और कई आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरीज, जैम्स, वो भी क्या होते थे, ट्रांसपोर्ट होते थे इन्हीं रूट्स के थ्रू। लेकिन इनको सिल्क रूट बोल दिया गया है, सिल्क रूट। सो यानी ऑल द रूट्स दैट कनेक्टेड, सी रूट्स एंड लैंड रूट्स दैट कनेक्टेड एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वर्ल्ड यही था। बिकॉज टिल देन हम 15th सेंचुरी तक, अगर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी अमेरिका की खोज हुई है, बाद में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई है। उससे पहले तक किसी को नहीं पता था अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है क्या, और दूसरी और प्लेसेस भी हैं क्या। तो वर्ल्ड वही था, आपस में इनमें इंटरलिंक था, और इनको जो कनेक्ट करते थे वो कहलाते थे सिल्क रूट। और इसी के थ्रू आप देखिए, केवल ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स ही नहीं गए हैं, पिलग्रिम्स के लिए भी लोग जाते आते थे। हाँ, धर्म भी, एक जगह का धर्म दूसरी जगह इन्हीं रूट से स्प्रेड हुआ। बुद्धिज्म इंडिया से निकल के एशिया के दूसरी जगहों में गया, दूसरी प्लेसेस में स्प्रेड हुआ। हाँ, दूसरे देशों से, दूसरे इलाकों से, जैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप से इंडिया और दूसरी जगहों पर आई इन्हीं रूट्स के थ्रू। ऐसे इस्लाम भी इन्हीं रूट्स के थ्रू पूरे एशिया में और दूसरी जगहों पे स्प्रेड हुआ और दूसरी जगहों पर स्प्रेड हुआ। तो ये सिल्क रूट पहले, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स थे। और इस तरीके से जर्म्स, हैबिट्स वगैरह, हर चीज़, लोगों की रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके फूड हैबिट, हर चीज़ ट्रैवल होती है। तो सिल्क रूट वर द मेन सोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन टिल मिडिवल पीरियड तक। लेकिन आगे देखते हैं हम, ये देखिए आप पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ बुद्धिज्म के बारे में लिखा है, लेकिन उसके अलावा इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वो भी इन्हीं के थ्रू, सिल्क रूट्स के थ्रू स्प्रेड हुई और ग्लोबलाइजेशन हुआ, रिलीजन का, कल्चर का, ट्रेडिशन का। ओके, आगे देखते हैं फूड ट्रैवल, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके। अब जब लोग जाते हैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो अपने साथ केवल अपने आइडियाज़, कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जो लोकल जो आइडेंटिटीज है वही नहीं लेके जाते, वो साथ में अपने साथ फूड्स भी ले जाते हैं। और एक जगह का फूड दूसरी जगह कैसे कॉमन हो गया, वो इसी तरीके से हुआ है। आज आप देखिए, आज तो ये हाल है कि हमारे घर की रसोइयों में हम लोग आसानी से वो चीज़ें बना रहे हैं जो कभी हमारे थी नहीं। आज हम फॉरेन के जो फूड्स है, बाहर की कंट्रीज़ के फूड है, आज इजीली हमारे रसोइयों में पक रहे हैं और बिल्कुल हम उनको आसानी से बनाते हैं। कॉमन है आज हमारे शहर शहर में, ठेलों पर, रेस्टोरेंट्स में वो चीज़ें कॉमन है। पास्ता, मैगी, नूडल्स, आप देखिए बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब कॉमन है, जबकि ये बाहर से आए हैं। तो ऐसे फूड का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ साहब। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड नहीं तो क्या है? तो ऐसा बताया गया कि जैसे आप देखिए, ऐसा माना जाता है नूडल्स जो कि चाइना में ओरिजिन हुए, चाइना के वहाँ होते थे ऐसा मानते हैं, और वो जब इटाली और यूरोप में पहुँचे तो वहाँ स्पैगेटी बन गए साहब, है तो वही चीज़। ऐसे ही पास्ता अरेबियन कंट्रीज़ का था, वो दूसरी जगहों पर फैल गया।
इसी तरीके से आप ये देखिए कि और भी दूसरे फूड आइटम्स, लेकिन ये माना जाता है कि नूडल्स वगैरह और पास्ता इंडिया और जापान में भी पहले से बने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल चाइना ही इसका ओरिजिन था। ऐसा देखा गया है कि इंडिया और चाइना के जापान में भी इस तरीके के फूड आइटम्स थे। अमेरिका की खोज हुई साहब उसके बाद। किसने खोजा था अमेरिका और कब खोजा था? अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492। और देखिए कमाल की बात है, क्या हो गया कि अमेरिका जो कि सदियों से आइसोलेटेड था, अनटच्ड था, जब वो खोजा गया उसके बाद जब वहाँ एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन वहाँ पहुँचने लगे तो वहाँ की चीज़ें भी दूसरी जगहों पे आने लगी। तो जो चीज़ हमारे एंसेस्टर्स ऐसा माना जाता है 500 साल पहले तक भी नहीं जानते थे, जिसमें बहुत से आज हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं जिनके बिना हम सब्जी सोच ही नहीं सकते, खाना सोच ही नहीं सकते, वो हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता थी 500 साल पहले तक, ऐसा माना जाता है। जैसे पोटैटो, चिली, देखिए आप यहाँ देखिए क्या दे रखा है, पोटैटोज देखिए आप। अमेरिका की डिस्कवरी से पहले बहुत से फूड आइटम्स अननोन थे। पपाया, स्वीट पोटैटो, मेज, पोटैटोज, चिलीज, टमाटो, ये जानते ही नहीं थे, ऐसा माना जाता है। और देखिए कितना तगड़ा ग्लोबलाइजेशन हुआ फूड आइटम का कि यूरोप के अंदर गरीब लोगों का तो स्टेपल डाइट ही, अमेरिका की खोज के बाद स्टेपल डाइट ही पोटैटो हो गया। यानी आलू गरीबों का मुख्य भोजन बन गया। और देखिए कितना गजब का एक वहाँ एग्जाम्पल दे रखा है आयरलैंड का कि 1840s में जब आयरलैंड में पोटैटो की जो क्रॉप थी ड्यू टू डिजीज खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो सेवरल थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पेरिश्ड ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी से मर गए। सोचिए कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड कितना ज़बरदस्त हुआ है। तो ऐसे ही यानी हर चीज़, हर फूड आइटम आज कॉमन है। इस तरीके से पूरी दुनिया में आज हर चीज़ अवेलेबल है, फूड आइटम, ठीक है, हर देश में हर चीज़ मिल जाती है। अब आप देखिए इसके बाद आगे दे रखा है कि लोगों का मूवमेंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ पीपल कैसे कि भाई पहले जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड क्या था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। जब तक अमेरिका का पता नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं था, दूसरी प्लेसेस का पता नहीं था, तो ट्रेड भी आपस में यही होता था, ज़बरदस्त ट्रेड था एशियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन और कंट्रीज़ का, अरेबियन कंट्रीज़ का। वो मतलब अरेबिया तो एशिया का ही पार्ट है, मगर खूब ज़बरदस्त ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू होता था। जैसे अमेरिका की खोज हुई तो आप देखिए कि इमेंस रिसोर्सेज वहाँ सामने आए, बहुत वास्ट लैंड सामने आई, तो यूरोपियंस का वो किस तरफ हो गया अटेंशन, अमेरिका की तरफ हो गया। अमेरिका के अंदर आप देखिए ना केवल यूरोपियन पहुँचे बल्कि उन्होंने वहाँ अपनी कॉलोनीज़ बनाई, वहाँ पर उन्होंने अपने एरियाज़ डेवलप किए, अपनी कॉलोनीज़ बना ली, अपने स्टेट्स बना लिए, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। यानी लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस दे माइग्रेटेड टू अमेरिका, न्यू प्लेसेस, and they settle down and that land become their own land। तो पीपल्स का माइग्रेशन यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ पीपल। अब जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि अमेरिका को यूरोपियंस ने गोली से, बंदूक से, आर्म्स से नहीं जीता है। कहते हैं सिर्फ एक बीमारी ने, एक जर्म्स ने अमेरिका को जिता दिया, यूरोपियंस को जिता दिया वहाँ पे। वो था जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, क्योंकि they were remain isolated from millions of years। तो उनमें वो इम्यूनिटी पावर नहीं थी इस डिजीज से लड़ने की। यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में दे कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो यहाँ के लोगों में इम्यूनिटी थी इस डिजीज़ की। लेकिन जब ये जर्म वहाँ पहुँचा अलॉन्ग विद द पीपल ऑफ दीज प्लेसेस, एशिया, अफ्रीका और ये यूरोप के, तो इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। और कहते हैं आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो नेटिव अमेरिकन्स थी वो इसी से ख़त्म हो गई। कमाल हो गया। और देखिए वहाँ इमेंस रिसोर्सेज थे। कहते हैं कि यूरोप के लिए एक तरीके से अमेरिका तो एक इमेंस सोर्स ऑफ इनकम बन गया। वहाँ के सोना, जो पेरू और मैक्सिको की सोने और चांदी की खदानें जो मिली, माइंस जो मिली, वो यूरोप के ट्रेड के लिए वरदान हो गई। इट बिकम अ बून फॉर यूरोपियंस।
और इस तरीके से पूरे यूरोप के लोग और जगह जगह एशिया के लोग, आज आप देखिए अमेरिका के अंदर अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ के ओरिजिनल लोग नहीं हैं वो। ये लोग कौन हैं? जैसे यूरोपियंस हैं, एशियंस हैं, वहाँ पर जो आज वहाँ की कंट्रीज़ हैं जो बनी हुई हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम यहाँ की है। और अफ्रीकन्स हैं जो स्लेव्स के रूप में ले जाए गए थे अपने फार्म्स में काम कराने के लिए, माइंस में काम कराने के बाद में सब सिटीज़न बन गए, डेमोक्रेसी आ गई, सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से पूरा ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हो गया। कहाँ के लोग कहाँ बस गए, कहाँ से ट्रेड कहाँ हो रहा है। आज इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड देश हैं कि आज एक दूसरे के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आज वेरियस नीड है लोगों को, डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए, जो एक देश में हर चीज़ संभव नहीं है। तो इसको बोला गया है ग्लोबल वर्ल्ड। आज एक देश का जो कल्चर ट्रेडिशन है दूसरे देशों में है, वहाँ के लोग दूसरे देशों में है, धर्म आज कॉमन हो चुके हैं, लैंग्वेजेस आर कॉमन, एक देश के लोग दूसरे देशों की भाषाएं सीख रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। ग्लोबल वर्ल्ड, एक परिवार, जैसे वासुदेव कुटुंबकम जैसे बोला है, ये पूरा संसार एक परिवार है, एक घर है। तो देखिए इंडिया की ये सदियों से चली आ रही फिलॉसफी किस तरीके से पूरी हुई है। इसी को बोला गया है ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन। ये यहाँ पर आप पढ़िए, देखिए कॉन्कर्स डिजीज़ एंड ट्रेड, कैसे अमेरिका में चेंजेस हुए। ये दे रखा है डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स। अब देखिए अमेरिका का एक्सप्लोरेशन हुआ, फिर वहाँ से कैसे वहाँ की माइंस से कैसे पेरू और मैक्सिको ने यूरोप को फाइनेंस किया एशिया से ट्रेड करने के लिए, फिर कैसे कैसे स्पेनिश, सबसे पहले स्पेनिश और पोर्चुगीज़ ने वहाँ अपनी कॉलोनीज़ बनाई, ठीक है, फिर कैसे वहाँ डिजीज़ पहुँची जिससे वहाँ के नेटिव्स के ऊपर मुसीबत आ गई और वहाँ के ज़्यादातर नेटिव डिजीज़ में और स्ट्रगल में ख़त्म हो गए। आज वहाँ के नेटिव्स कम हैं, ज़्यादातर दूसरी जगहों के ही लोग वहाँ बसे हुए हैं, आज वो वहाँ के नागरिक हैं। ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलती है। दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हर चीज़ कॉमन है हर जगह। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये चैप्टर में ओनली फर्स्ट सेक्शन आपके कोर्स में है। इनको ध्यान रखेंगे, इन पर 3 नंबर का क्वेश्चन या तो सिल्क रूट पर या फूड के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ध्यान से पढ़ें, खुश रहें और HD क्लासेस के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।